यहाँ की कोई लड़की या लड़का बिल्कुल करियर बनाना चाहता है फैशन डिजाइनिंग में, बिल्कुल, कहाँ से शुरू करे और कैसे शुरू करे? सबसे पहले तो वो ये समझ लें कि फैशन डिजाइनिंग का मतलब सिर्फ कपड़े बनाना नहीं होता। सबसे पहले तो ये समझ लें, अगर वो 12th कर चुके हैं तो वो आगे जाकर के निफ्ट है, NIT है, पर्ल एकेडमी है, ये काफ़ी प्रतिष्ठित कॉलेजेस हैं इंडिया के। उनके लिए वो तैयारी कर सकते हैं, उनके एग्ज़ाम्स होते हैं और उसमें अपेयर हुए। और उसके बाद जैसे अगर उनके परसेंटेज अच्छे आते हैं, वैसे हो भी जाना चाहिए अगर उनका इंटरेस्ट है, तो काफ़ी मुश्किल सवाल ऐसे मुश्किल सवाल नहीं होते हैं। सो उसके लिए तैयारी करें। बाकी भी कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऐसे कोर्सेज करा रहे हैं। आप प्रॉपर, आप जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे हम BA करते हैं, वैसे ही हम एक बैचलर डिग्री फैशन डिज़ाइनिंग में भी कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं। आगे जा कर के अगर हमें ऐसा है कि हमें बैक ऑफिस जॉब करना है तो फिर हम फैशन बिजनेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे करते हुए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो मुझे लगता है कि जो भी बच्चे क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर वही जाएं जो जिन्हें 9 to 5 वाला जॉब नहीं पसंद है, एक डेस्क पे बैठ करके काम करना नहीं पसंद है, जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो दुनिया बदलना चाहते हैं, इस तरह के लोगों के लिए बहुत अच्छी फील्ड होती है। मैं सिर्फ फैशन डिजाइनिंग की ही बात नहीं कर रही हूँ। दे कैन गो फॉर BFA ऑल्सो, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। अगर करियर की बात है और अगर फैशन डिजाइनिंग की बात है, एक नॉर्मल ब्रेन यही सोचता है कि भाई कपड़ों को नया डिजाइन देना है। तो आपने अभी कहा कि फैशन डिजाइनिंग का मतलब सिर्फ कपड़े नहीं होता, तो उसमें और क्या क्या ऑप्शंस हैं? और इसी के साथ में जुड़ता हुआ क्वेश्चन ये है कि आप स्ट्रगल कितना करते हैं इसमें? स्ट्रगल काफ़ी है, क्योंकि पहले क्या होता था कि फैशन डिज़ाइनिंग करने वाले बहुत कम लोग होते थे, बहुत कम बच्चे होते थे फैशन की तरफ जाने वाले। आपने देखा होगा कि घरों में एक पैटर्न चलता था कि हाँ 12th के बाद क्या कर रहा है, या तो BA कर रहा होता था बच्चा, या तो BSc कर रहा होता था, या तो BCom कर रहा होता था, और उसे ही पढ़ाई माना जाता था। सो प्रोफेशनल कोर्सेज उतने ज़्यादा लोगों को लगता था, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब, इससे ज़्यादा के आगे के लोग बात नहीं करते थे। पर अभी जैसे जैसे धीरे धीरे समय बदल रहा है तो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि 3 महीने के कोर्सेज भी होते हैं, 6 महीने के भी कोर्सेज होते हैं। बहुत लोग हैं, जैसे मैंने बताया, वो फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आगे जाकर के उन्हें भी काम चाहिए। तो अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपको पिक किया जाएगा। बट बस वही है कि ये क्रिएटिव फील्ड्स ऐसी ही हैं, अगर आपके अंदर जुनून है, जैसे अमृता शेरगिल के अंदर था, जो आज भी उनके बारे में बात की जा रही है, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ जुनून का खेल है। आपने कहा कि उसका मतलब सिर्फ कपड़े नहीं होता कि कपड़े का डिजाइन, तो और क्या ऑप्शन है? आप सिर्फ कपड़े के अलावा बैग्स के लिए आप फुटवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, और आप ज्वेलरी डिज़ाइनर बन सकते हैं, और आप फैशन जर्नलिस्ट बन सकते हैं कि आप लोगों को बताएं कि आप क्रिटिक बन सकते हैं। जैसे ऑलरेडी हम बोलते हैं कि यार ये स्कर्ट अच्छी नहीं थी, इसका शर्ट ट्राउज़र के साथ मैच नहीं कर रहा था, इसने ये किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में, या फिर अमूमन जब हम देखते हैं तो आप फैशन क्रिटिक बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, फैशन बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकते हैं, क्योंकि फैशन अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर हम वाकई में देखें तो कितना मतलब, अगर हम आज देखें तो एक लड़की या लड़के के फ़ोन में कितनी सारी शॉपिंग ऐप्स होंगी, और वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि उसे फैशनेबल दिखना है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मतलब जो बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि उन्हें डिजाइनिंग नहीं आती है, बट उनके अंदर बिजनेस को लेकर के काफी क्षमता है, वो बिजनेस को समझ पाते हैं, तो वो भी जा सकते हैं। यानी जो बैक ऑफिस का काम है वो इसमें है, सिर्फ ये नहीं है कि हम कपड़े का डिजाइन तैयार करें या कपड़े सिलें या कपड़े का डिजाइन में कुछ नया ट्रेंड। नहीं, फैशन फील्ड में जैसे बोलते हैं ना, एक पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, वैसे ही फैशन फील्ड की भी बहुत सारी शाखाएं हैं। सो आप एक स्टोर में जा करके, काफ़ी बड़े बड़े स्टोर्स हैं, आप जैसे ज़ारा हो गया, तो ज़ारा में कितने ही डिज़ाइनर होंगे, कुछ चुनिंदा, बट बाकी तो बहुत बड़ी टीम है ना। हर एक आदमी का बस इतना सा ही है फैशन, मतलब कपड़ों का ट्रेंड। हाँ। और मैं फैशन के नाम पर सिर्फ एक पिक्चर को जानता हूँ, क्रुएला की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें उसके डिजाइन को देख के ही जैसे उन्होंने मूड बोर्ड्स बनाए होंगे, जैसे कलर बोर्ड्स होंगे, जैसे पैटर्न्स थे, बिल्कुल वो तो याद रखे जाने वाली फिल्मों में से शुमार है। बिल्कुल। तो आज वक्त है, उसके हिसाब से अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो प्लीज कर गुजरिए, किसी के बारे में मत सोचिए।